ओम श्री दुर्गे नमः। शब्दों को क्षमता की क्षमता की। आज का प्रसंग है शबरी पूजन में कौन थी, शबरी के मन में भक्ति कैसे जगी। बहुत ही सुंदर, अद्भुत और रोमांचकारी कथा है। शबरी मतंग ऋषि के आश्रम में आ गई और रहने लगी और मतंग ऋषि को अपना गुरु बना लिया और कुछ समय रहती रही, भगवान का भजन कीर्तन करती रही। और जब मतंग ऋषि मरने लगे तब मतंग ऋषि ने वरदान दिया, शबरी भगवान प्रभु श्री राम तुम्हारे पास तुमको स्वयं दर्शन देने के लिए आएंगे, तुमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुमको वरदान दे रहा हूँ, हे शबरी तुम इसी आश्रम में रहना, भगवान की भक्ति और उनका कीर्तन भजन करना, भगवान स्वयं तुम्हारे पास तुमको दर्शन देने के लिए आएंगे। और मतंग ऋषि की मृत्यु हो गई। मनुष्य भगवान के दर्शन के लिए जाने कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं। शबरी को भगवान दर्शन देने के लिए स्वयं उनके आश्रम कुटिया में आए। शबरी पूर्व जन्म में एक राजा की रानी थी। शबरी का नाम परमहिषी रानी था। परमहिषी रानी और राजा कुंभ का मेला गए, उसमें दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए त्रिवेणी संगम में गए और एक अपने कुटिया आश्रम में रहने लगे। और पास में ही ऋषि यज्ञ कर रहे थे। तब रानी ने देखा कि मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे हैं। उनके मन में भक्ति जगी और राजा से कहा, राजन चलो ऋषियों के साथ हम भी भक्ति आराधना और यज्ञ करते हैं। तब राजा ने मना कर दिया। राजा बोला, हे रानी तुम बहुत ही सुंदर, रूपवान और सुशील हो, तुमको ऋषियों के साथ यज्ञ करना, भक्ति आराधना करना शोभा नहीं देगा। तुम एक रानी हो, तुम बहुत ही सुंदर हो, रूपवान हो। तब राजा ने रानी को यज्ञ करने से और भक्ति करने से मना कर दिया। तब रानी परमहिषी बहुत दुखी हुई और मन ही मन रोने लगी। रानी को बहुत दुख हुआ, बहुत क्रोध आया, उसके मन में बहुत ग्लानि हुई, घृणा हुई इस शरीर से। और रात में रानी परमहिषी गंगा किनारे गई और गंगा मैया से प्रार्थना करने लगी, हे गंगा मैया मेरे मन में जो भक्ति है वो हमेशा बनी रहे और मेरा ये रूप है, ये अगले जन्म में मैं सुंदर न रहूं, मेरा रूप सुंदर न रहे, मैं कुरूप हूँ और भगवान की भक्ति आराधना करूं। गंगा मैया से प्रार्थना करके अपना शरीर गंगा मैया में विसर्जन कर दिया। उसी में समाधि ले ली, अपना शरीर गंगा मैया में त्याग दिया गंगा मैया से प्रार्थना करके। क्योंकि रूपवान होना बहुत स्त्रियों के लिए दुखदायी होता है, सुंदरता स्त्रियों की बहुत दुखदायी होती है, सुंदर होना। ऋषियों की कथा प्रवचन मैं नहीं सुन पाई, उनके साथ नहीं कर पाई, मन में बहुत दुख हुआ। सोचती रही और गंगा जी में समाधि ले ली, शरीर का अपना अंत कर दिया। फिर अगले जन्म में शबर जात में शबरी का जन्म हुआ। जब शबरी का विवाह होने लगा तब उनके माता पिता ने बहुत से पशु पक्षियों को पकड़ रखा था, पकड़ के लाए और ठक्का कर लिया, एकत्रित कर लिया। तब शबरी ने पूछा, पिताश्री पशु पक्षी ये क्यों पकड़ के लाए तुम, इनका क्या करना है। तब उनके माता पिता बोले, पुत्री शबरी ये सब तुम्हारे विवाह में इन सब की बलि देंगे, इन सब की हत्या करेंगे। शबरी को बहुत दुख हुआ कि मेरे विवाह में इतने पशु पक्षियों की हत्या होगी, इनकी बलि देंगे मेरे पिताश्री। उनको मन में बहुत दुख हुआ क्योंकि शबरी पशु पक्षियों से
स्नेह करती थी, प्रेम करती थी, उनके मन में दया थी पशु पक्षियों के प्रति। तब शबरी ने सभी पशु पक्षियों को निकाल दिया, सबको आज़ाद कर दिया। सब जंगल में चले गए और शबरी उनके पीछे जंगल में भाग गई। उड़ जाके मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची और रहने लगी और मतंग ऋषि को अपना गुरु बनाया और उसी आश्रम में भगवान की भक्ति, आराधना, तपस्या की, भजन कीर्तन किया, भगवान श्री राम का गुणगान किया। भगवान श्री राम आए और शबरी को दर्शन दिए और शबरी का जीवन सफल हुआ, उद्धार हुआ। शबरी वैकुंठ धाम को चली गई और मतंग ऋषि का वरदान पूर्ण हुआ। बहुत ही सुंदर अद्भुत कथा थी। कथा शबरी की बहुत अच्छी थी। एक प्रसंग और आता है शबरी के बारे में। शबरी पूर्व जन्म में एक सुंदर अप्सरा थी। अप्सरा को अपने रूप सौंदर्य पर अभिमान था, अहंकार था और अपने गांधर्व कुमार देवता को, जो गांधर्व थे उससे विवाह हुआ था, उनको प्रताड़ित करती थी, दुख देती थी, कटु वचन बोलती थी। अपने सुंदरता के बल पे उससे बहुत अपने पति को दुख देती थी। तब कुछ समय दुख सहता रहा, लेकिन वो तो उसकी दिनचर्या ही बन गई थी पत्नी की कि उसे दुख देना, अपनी सुंदरता का हाव भाव दिखाना और अपने रूप पर अहंकार करना। उससे एक दिन पति को क्रोध आया, गांधर्व को, और गांधर्व ने श्राप दे दिया, हे दुष्ट उल्टा, तो इसी समय कुरूप हो जा, तेरा सौंदर्य है नष्ट हो जाए। और अप्सरा कुरूप हो गई। तब पति से क्षमा प्रार्थना करने लगी, माफ़ी मांगने लगी, स्वामी मुझे क्षमा करो, मैं बहुत अहंकारी हो गई थी अपने रूप और सौंदर्य पर, मुझसे गलती हुई, स्वामी मुझे क्षमा करो। अब मेरा बताओ उद्धार कैसे होगा? मुझ इस कुरूप को कौन स्वीकार करेगा? मुझसे कौन व्यवहार करेगा? मेरा उद्धार तो बता दो कैसे होगा। मेरी समाज में लोग हंसी उड़ाएंगे, खिल्ली उड़ाएंगे, ये रूप देखकर, मेरा ये शरीर देखकर जो तुमने श्रापित कर दिया। तब पति गांधर्व को दया आ गई। उसने कहा, जाओ तुम जंगल में ऋषियों के आश्रम में तपस्या करो, भक्ति करो, भगवान तुम्हारा उद्धार करने के लिए तुम्हारे पास स्वयं आएंगे, तुमको दर्शन देंगे। समझ लेना भगवान मेरा उद्धार करने के लिए मेरे पास आए थे। भगवान श्री राम तुम्हारा उद्धार करने के लिए तुम्हारे पास आएंगे। जाओ तुम जंगल में ऋषि मुनियों के साथ भक्ति, आराधना, तपस्या करो, भजन कीर्तन करो, प्रभु का गुणगान करो, तुम्हारा उद्धार होगा। और अप्सरा ने अगले जन्म में जो शबरी बनी, कुरूप हुई, उन्होंने मतंग ऋषि के आश्रम में पूरा जीवन भगवान की भक्ति, आराधना, तपस्या की, उनका गुणगान किया, भजन कीर्तन किया। और बाद में भगवान श्री राम आए। शबरी ने भगवान श्री राम को अपने बेर खिलाए और भगवान ने दर्शन दिए शबरी को। शबरी का जीवन धन्य हुआ। शबरी पर कृपा की भगवान ने, उनका शाप से उद्धार किया। शाप से वो मुक्त हुई अप्सरा और स्वर्गलोक को चली गई प्रभु का जय जयकार करते हुए। आज की कथा बहुत ही सुंदर कथा थी शबरी की। शबरी पूजन में कौन थी? बहुत अद्भुत कथा थी, राम कथा थी, शबरी की कथा थी। काम करते रहो, मैया का नाम जपते रहो, शिवक्तों को, श्यामाता की, श्यामाता की, श्यामाता की, श्यामाता।